डियर स्टूडेंट, आपका मेरे मैथमेटिक्स रिसर्च ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं लवकुश अग्रहरी। मैं आज बात करूंगा कुछ रिसर्च मैथमेटिक्स की और कुछ क्वेश्चन है लाइन सेगमेंट का, जो कि काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बनाए हुए हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि किसी भी तरीके का कोई भी टेंशन ना लें, जो भी क्वेश्चन होगा सब बताया जाएगा और जो भी वैल्यू है हम उसको देख के आपको बताएंगे इसे कैसे कंप्लीट करना है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ नए नए क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं वर्ग का अगर पूछेगा तो आप क्वेश्चन को मैं कहीं से आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगा। चलिए देखते हैं, लेक्चर की ओर बढ़ता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन, ये तो सबसे पहले सिमिलरिटी क्या है, जो कि मैं आज से 2 साल पहले मैं इस चीज़ का वीडियो मैं अपने पुराने चैनल पर मैंने उसको अपलोड कर दिया है। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फैलाने का प्रयास करिए। तो मेरे डियर स्टूडेंट, देखिए, हम आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मेरी थोड़ी सी स्टाइल है पढ़ाने का, वो कुछ डिफरेंट होता है अदर टीचरों से। जो बात है आपकी सीधे मैं डायरेक्ट मुंह पे बता रहा हूँ कि मैं प्रूफ की ओर इशारा बहुत ज़्यादा करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मुझे फालतू अनाप शनाप प्रश्नों से और उसके उत्तरों से सख्त नफरत है। इसके बाद देखिए, आपको हम एक एक पॉइंट की बात बताऊंगा, ये कहना क्या चाहता है और क्या इसका सिमिलरिटी है। अब मैं बताओ, आपको मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ और क्वेश्चन को बता करके उसकी डेफिनेशन की ओर ले चलूँगा और उसे गहराई तक विचार करने का प्रयास करूँगा। जैसे आप यहाँ पे एक इंग्लिश वर्ड देख रहे हैं, कॉमन कोर स्टेट स्टैंडर्ड। कॉमन कोर स्टेट स्टैंडर्ड, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। कोर स्टेट स्टैंडर्ड कितने टाइप में यह चेंजिंग हो सकता है, आपको पता होना चाहिए मेरे डियर स्टूडेंट। जो आपको यहाँ पर ही वैल्यू दिख रही है, कॉमन कोर स्टेट स्टैंडर्ड या लाइन सेगमेंट चैप्टर से लिया गया है, जिसका मीन ये है, इसकी जो लाइन सेगमेंट होती है, देखिए ये देखिए लाइन होती है। अगर कोई एक पॉइंट, अगर इस पॉइंट का नो नेम हो, कोई नेम नहीं है, ऐसे ही ड्रा किया गया है, केवल पॉइंट से बन करके यह बना हुआ है, तो आप इसे लाइन बोलेंगे। और डियर स्टूडेंट, अगर इसी लाइन का कोई अगर एक नेम हो गया तो उसे हम सेगमेंट बोलेंगे। जैसे ए इधर भी हो गया, इसे मैं सेगमेंट बोलूँगा। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट लोग ये प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं कि यह जो है लाइन सेगमेंट है ज़रूर, लेकिन इसकी एक एक वैल्यू को मैं किस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूँ। डियर स्टूडेंट, आपको मैं आगे बढ़ाता हूँ। आप बताओ, अगर आपको यहाँ पे फाइंड द पॉइंट ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स दैट। अब बताओ, अगर मैं इसको पार्टीशंस द सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो, इसेंशियल क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ कैन द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बी फाउंड विदाउट मेजरिंग, है ना। हाउ आर द मिड पॉइंट फार्मूला एंड डिस्टेंस फार्मूला रिलेटेड। अब ये बताओ, अगर आपसे कभी भी डिस्टेंस फार्मूला अगर पूछेगा तो डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू आप बताते हो, ये जो आपका होता है ना x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और आपका y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यह एक नाटक है। आप ये बता दो, अगर मैं आपको 2,0 दे दूं और 8,0 दे दूं, मेरे डिवीजन समझने का प्रयास करिएगा। अगर मैं आपको 2,0 दे दूं और आपको 8,0 दे दूं, तो इन सब में ज़्यादा डिफरेंस नहीं समझ में आता। ये जो होता है 2 आपका, ये आपका x1, ये आपका y1,
ए आपका x2, ए आपका y2। तो डियर स्टूडेंट जब इसकी वैल्यू आप पुट करते हो ना, तो इसकी वैल्यू पुट करते समय आपको एक एक वैल्यू को ध्यान में देना पड़ता है कि किस तरीके से इस वैल्यू को मैं कंप्लीट कर पाऊँगा। सारे स्टूडेंट इस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले कुछ क्वेश्चन को इम्प्रूव ना करके इस वैल्यू को सीधे डीएक्टिवेट करके वैल्यू को डिफाइंड करने का प्रयास करते हैं, जो कि यही चीज़ इनके लिए खतरे की घंटी बज जाती है। अब आप ये बता दो, अगर आपके पास कोई एक थेसिस वैल्यू हो और थेसिस वैल्यू की जो पूर्णता जो अब इसकी सपोज अगर मैं बात करूं, कोई एक वैल्यू मिड पॉइंट दिया हो, तो आप क्या करोगे? आप जैसे आप यहाँ पे लाइन सेगमेंट या डिस्टेंस फार्मूला में देख लो, x2 माइनस x1 माइनस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे x1 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू d है, या तो जो भी नेम हो 0 है, x2 आपका 8 है, y2 आपका 0 है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट लोग हमसे ये पूछते हैं कि इसकी वैल्यू कहाँ पे फाइंड की जाएगी। तो मेरे डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि ये पार्ट ऑफ द लाइन दैट इज नोटेड बाय द टू एंडिंग पॉइंट्स, एक आपका x1 y1, ये आपका x2 y2। अब मिड पॉइंट जो होता है, मिड पॉइंट किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है आप उसे देख पाएंगे। अब बताइए, ए पॉइंट ऑन ए लाइन सेगमेंट दैट डिवाइडेड द सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, मिड पॉइंट फार्मूला ऑफ द दैट स्टेटस दैट कैन बी। आगे आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाने का पूरा प्रयास करूंगा कि आपके सामने सीधे क्लियर कंसेप्ट करके आ रहा है। यहाँ पर आपको सीधे कह रहा है, जैसे अब देखिए इंट्रोड्यूस मैं करा दूँ, मिड पॉइंट एंड अदर पॉइंट ऑन ए लाइन सेगमेंट, इंट्रोडक्शन दे रखी है। अगर आपको यहाँ की अगर इंट्रोडक्शन दे रखी है तो आप वैल्यू को किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, ये चीज़ आपको पूरी तरीके से देखना है। अब बता दो मेरे भाई, अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला पता है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो आप पूरी तरीके से ये चीज़ कंप्लीट कर पाओगे कि डिस्टेंस इक्वल टू डी इक्वल टू कितना होता है, रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अगर ये सब अगर तरीका कर आपको अगर पता है तो आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर ले जाओगे। अब काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट लोग ये भी पूछते हैं क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट किया जाए, क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करें, मिड पॉइंट होता क्या है। मिड पॉइंट का मतलब होता है हाफ सर्कल। जैसे डियर स्टूडेंट मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, जैसे ये आपका x1 है, ठीक है, x1 प्लस x2 अपान कितना है 2। यहाँ क्या होता है, ये यहाँ आपका y1 प्लस y2 अपान 2, ये आपका मिड पॉइंट है। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट मैं इतना ही, ताकि आप लोग जहाँ तक कि क्वेश्चन का आप लोग रफ पे निकाल करके आपसे कंप्लीट कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।